हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए पुष्पा के बिहाइंड द सीन्स और मेकिंग वीडियो का रिएक्शन। पुष्पा एक ऐसी मूवी है जिसको हमने पूरा एंजॉय किया। उसके बाद हमारी क्यूरियोसिटी नहीं खत्म हो रही कि क्या हुआ था, कैसे बनाई गई है और किस किस तरह से गई है। तो किसी ने हमें ये वीडियो भेजी कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, सिनी गुरुजी के करके चैनल है, उन्होंने डाली है और ये कमाल की वीडियो इसमें दिखाया गया क्या हुआ था और क्या क्या मेकिंग हुई है और किस किस तरह से वो जो हम मास सीन्स देखे हैं वो बने हैं। तो मैं बोला क्यों नहीं, ज़रूर देखा जाए और उसमें क्या था क्या नहीं था। यस, एक्चुअली ये पुष्पा पूरी मूवी हमने जब खत्म हो गई ना तो वैसा लग रहा था यार खत्म हो गई और थोड़े सीन्स होते तो और मजा आता। बट ऐसी कोई मूवीज इतनी अच्छी पसंद आ जाती है ना कि फिर उनके बिहाइंड द सीन्स देखने का भी उतना ही मन करता है। ऐसा मन करता है कि देखे कि कैसे शूटिंग की इन्होंने, कितनी मेहनत, कितनी एफर्ट्स लगे। और ऊपर से जब ये मूवी खत्म हुई तो वो एक्चुअली में खत्म नहीं हुई थी, वो सेकंड इंटरवल इन्होंने कह दिया था। तो इट्स लाइक कि अब नेक्स्ट पार्ट का भी उतना ही वेट है। बट तब तक चलो, ये जो बिहाइंड द सीन्स हमने एक और देखा था इसका, है ना? हाँ, जो डिलीटेड सीन था वो। बट अभी बिहाइंड द सीन है तो देखते हैं इसमें क्या होगा। वही तो काफी कमाल करते। फिर आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। और इस मूवी का फर्स्ट डे का जो कलेक्शन हुआ था वर्ल्ड वाइड, वो हुआ था 71 करोड़ रुपए का। इसी वजह से इस मूवी को मैसिव ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में रखा गया है। हिंदी में इसने 100 करोड़ इसे कमाए तमिल, हैं। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज किया गया है। एंड इसकी स्टोरी राइटिंग व डायरेक्शन दोनों ही काम सुकुमार सर ने किए हैं। इस फिल्म के मेन लीड हैं अल्लू अर्जुन यानी कि पुष्पराज और रश्मिका मंदाना यानी श्रीवल्ली, और इनके अपोनेंट हैं फहाद फासिल जो कि भंवर सिंह शेखावत के किरदार में हैं। इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2019 से होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से इसकी शूटिंग की शुरुआत 30 अक्टूबर 2019 से एक फॉर्मल पूजा सेरेमनी के साथ शुरू की गई थी। और यह पूजा सेरेमनी हैदराबाद में ही मैथिली मूवी मेकर्स के ऑफिस में रखी गई थी, जहां पर पूरा ही कास्ट एंड क्रू अवेलेबल था। इस मूवी में लाल चंदन की स्मगलिंग को दिखाया गया है। कैमरा एक्शन। जब पुष्पराज अपना काम छोड़ करके कुछ लोगों के साथ चला जाता है जहाँ पर लाल चंदन की कटाई की जाती थी, और यह उसी जंगल का सीन है। यहीं पर वो सारा सीन रिकॉर्ड किया गया है। जहाँ चंदन काटने वाले सीन को शूट किया गया, उस जगह का असली नाम है मैरेदुमिल्ली, लेकिन जहाँ पर पानी वाली फाइट का सीन रिकॉर्ड किया गया है उस जगह का नाम है रंपचोड़वरम, और यह वही जगह है। और इस फिल्म के अंदर आपको जितना भी कटा हुआ चंदन दिखाया गया है वो बिल्कुल भी असली नहीं है। ये सारा ही चंदन फोम से बनाया गया है और उसके ऊपर से कलर किया गया है जिससे ये असली जैसा लग सके। यह उसी सीन का बीटीएस है जब ट्रक काफी ऊपर से जंप लेते हुए नीचे की तरफ आता है। इस स्टंट को परफॉर्म करने वाले स्टंट मैन ने हेलमेट पहन रखा था जिससे कि वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें। और इस सीन को फिल्म में कुछ इस तरह से यहाँ से ले जाकर के अल्लू अर्जुन एक कुएं में गाड़ी सहित डाल देते हैं, और उसके बाद में कोंडा रेड्डी आकर के अल्लू अर्जुन को जेल से छुड़वा लेता है। और बाद में पुष्पराज खुद कोंडा रेड्डी से मिलने के लिए जाता है, और इस वाले सीन की रिकॉर्डिंग महमूद पैराडाइज फंक्शनल हॉल में की गई है। फिल्म की स्टार्टिंग में पुष्पराज को एक लॉरी चलाते हुए दिखाया गया है, और ये वही वाली लॉरी है। पूरी फिल्म में 4 से 5 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म के श्रीवल्ली सॉन्ग में रश्मिका मंदाना को एक खाट को टाइट करते हुए और अल्लू अर्जुन को अपनी गाड़ी धुलते हुए भी दिखाया गया है। ये उसी का बीटीएस है। यहाँ पर मंगलम श्रीनु के सेफ हाउस का सेट बनाया जा रहा है, जहाँ पर मंगलम श्रीनु अपना सारा ही लाल चंदन लोगों से छिपा करके रखता था ताकि किसी को पता न चले कि वो चंदन कहाँ रखा हुआ है। कोंडा रेड्डी मंगलम श्रीनु से मिलकर के इस जगह की जिम्मेदारी सौंप देता है पुष्पराज को। चंदन पानी के थ्रू बहा देता है। सबसे एपिक सीन यह वही जगह है जहाँ से चंदन को बहते हुए दिखाया गया है, और पानी में गिरते हुए चंदन वाला जो सीन है उसे अथिरापिल्ली वाटरफॉल्स जो कि केरल में है वहां पर शूट किया गया है। मंगलम श्रीनु और कोंडा रेड्डी का जितना भी चंदन होता है पुष्पराज सारा ही उस फाल में बहा देता है और रिकॉर्ड करके इसमें ऐड किया गया है। जब पुष्पराज और श्रीवल्ली की शादी फाइनल होने वाली होती है, पुष्पराज श्रीवल्ली को देखने के लिए आता है। यह वहीं का बीटीएस है, लेकिन वह शादी फाइनल नहीं हो पाती और पुष्पराज की माम को चोट लग जाती है। तब पुष्पराज अपनी माम को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है, और यह वहीं का सीन है। जब पुष्पराज मंगलम श्रीनु यानी कि सुनील सर के घर पर आता है तो फिल्म में जो सुनील सर का घर दिखाया गया है वो कुछ इस तरह का है। डायरेक्टर सुकुमार सर अल्लू अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से एक्टिंग करनी है। इस सीन की शूटिंग महमूद पैराडाइज फंक्शनल हॉल में की गई है। वहीं पर यह घर
बना हुआ है और ये पड़ता है हैदराबाद में। और इन सीन्स की शूटिंग के लिए इसकी छत पर कार्डबोर्ड के कुछ पिलर्स बनाए गए थे। फिल्म के अंदर ये घर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यह बीटीएस उस समय का है जब जॉली रेड्डी रश्मिका मंदाना को एक धोती देता है और उसे पहनकर आने के लिए बोलता है रात में। जिस जगह पर जॉली रेड्डी का अड्डा दिखाया गया है वह भी महमूद पैराडाइज फंक्शनल हॉल ही है, लेकिन उसे जॉली रेड्डी के अड्डे की तरह से प्रिपेयर किया गया था। जब पोंडा रेड्डी को पता चलता है कि जॉली रेड्डी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि पुष्पराज ही है, तब कोंडा रेड्डी पुष्पराज को मारने के लिए प्लान बनाता है। और कोंडा रेड्डी जैसे ही गोली मारने वाला होता है पुष्पराज को, तभी मंगलम श्रीनु के आदमी आकर के हमला कर देते हैं और पुष्पराज बच के भाग निकलता है। और उसके भाग निकलने वाली सीन की शूटिंग रंपचोड़वरम में की गई थी। और यहाँ पर डायरेक्टर साहब अल्लू अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से बचते हुए भागने की एक्टिंग करनी है। ये तो क्लासिक सीन था। यह इसी मूवी के ई बिड्डा ये मेरा अड्डा के नाम से जो सॉन्ग है यह उसी का सीन है। और जब आप गाना देखेंगे तो उस गाने में काफ़ी सारे मिट्टी के पार्ट्स ऊपर से नीचे की तरफ लटकते हुए दिखाए गए हैं, साथ ही दो बड़े से पहिए भी लटकते हुए दिखाए गए हैं। यह बीट उस समय का है जब इस मूवी में फहद फासिल की एंट्री होती है और उनको एक आईपीएस के रूप में दिखाया गया है। इस फिल्म में जितने भी गाने हैं उन सबको हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब किया गया है। और यह इसी मूवी के एक गाने सामी सामी का बिहाइंड द सीन है। हिंदी वर्जन में सामी सामी सॉन्ग को आवाज दी है सुनिधि चौहान जी ने। यह बहुत ही प्यारा सा एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसको ट्यून किया है देवी श्री प्रसाद जी ने और कोरियोग्राफ किया है शेखर मास्टर जी ने। जब पुष्पा मूवी का प्रमोशन किया जा रहा था उस समय ड्यूरिंग द मुंबई प्रेस मीट रश्मिका मंदाना जी ने इस गाने पर थोड़ा सा डांस भी किया था ऑन स्टेज। इस फिल्म में रश्मिका मंदाना जी हल्का सा सांवली दिखाई देती हैं और उनको सांवला दिखने के लिए मेकअप करना पड़ता था। और यहाँ पर कोरियोग्राफर शेखर मास्टर एंड डायरेक्टर सुकुमार सर दोनों ही लोग बता रहे हैं किस तरह से गाने पर डांस करनी है, परफॉर्म करना है। और हाँ, एक बात जो हर कोई अल्लू अर्जुन सर से कहना चाहता है, अल्लू अर्जुन गारू आई लव यू। पुष्पा मूवी के प्रमोशंस के दौरान ही मुंबई प्रेस मीट में अल्लू अर्जुन सर से एक सवाल पूछा गया था कि आप बॉलीवुड की किस फिल्म का रीमेक करना चाहेंगे। मैं अब तक रीमेक नहीं किया मैडम, मुझे डर लगता है कि रीमेक की जरूरत है, इतनी कमाल की स्टोरीज करते हैं खुद ही। तो थोड़ा रीमेक करने में अब तक नहीं किया मैं। ఇక నేను చెప్పబోయే ఆఖరి మాట అదే, పుష్ప తగ్గేదేలా। थैंक यू। पार्ट 2 कब आएगा? में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर पुष्पराज को हिंदी में आवाज दी है। पुष्पा मूवी के प्रमोशन के दौरान ही एक प्रेस मीट में अल्लू अर्जुन के कुछ फैंस अल्लू अर्जुन के पैर छूने लगे थे और बाद में अल्लू अर्जुन सर ने वहां पर उस स्टेज पर जितने भी उनके फैंस आ सकते थे उन सबके साथ ही काफी सारी फोटो भी क्लिक करवाई थी। तो यार एक ऐसी मूवी रही है ना यार, इसका पार्ट 2 का वेट नहीं हो रहा है कि लाइक वो आए और वो भी देखे, वो भी एंजॉय कर, उसके बिहाइंड द सीन्स देखे। बिकॉज इस तरीके से लाइक ये जुड़ती गई है ना। लाइक किसी ने कमेंट किया था मेरे वीडियोस के नीचे और वो बहुत सही लगा मेरे को कि लाइक फर्स्ट पार्ट आपने जब पहली बार आपने देखा होगा ना तो आपको नॉर्मल मूवी लगी होगी, सेकंड पार्ट आप थोड़ा जुड़ गए होंगे, थर्ड टाइम आप और जुड़ गए होंगे और ऐसे करते करते धीरे वही हमारे साथ होता जा रहा है कि जितनी बार में मूवी देख रहे हैं और फिर इसके इतने सॉन्ग्स इतने ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं, उसको जितनी बार वो घंटा भी ऐसा था लाइक हम लोगों मेरे को अभी याद है कि लाइक हमने फर्स्ट रिएक्शन किया था तो हम लोगों को पहले ही इतना सेंचुअल लगा था, लेकिन उसके बाद और वो तो वीडियो सॉन्ग भी नहीं था हाँ तब तो सिर्फ लिरिकल सॉन्ग सुना तब हमें इतना लग रहा था और अब जो है अब हर जगह उसका क्रेज इतना ज्यादा इतना सुन के वो और ज्यादा हमारे मुंह पे चढ़ गया। मेरे भी 2-3 दिन से वो मुंह पे चढ़ा हुआ है। लाइक मैं भी अगर सुनती हूँ ना तो मैं कोशिश भी नहीं करती कि मैं हिंदी में सुनूं। एंड हम दोनों वही बात कर रहे थे, हम दोनों वही बात कर रहे थे कि लाइक हमारे एरिया में मतलब नॉर्मली तेलुगु किसी को नहीं आती पर सब वो तेलुगु सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई भी हिंदी सॉन्ग सुन नहीं रहा है। पंती ने इस तरह से है ना लाइक हेड्स ऑफ है, वो सिंगर को भी हेड्स ऑफ है कि उन्होंने इतना सीड्यूसिंग वे में गाया ना वो सॉन्ग। मैं कल ही इवन देख रही थी अपने लैपटॉप पे खोल कर, तेलुगु में ही सुनने में मजा आता है और वीडियो भी, दोनों बहुत बहुत ही अमेजिंग, उनकी वॉइस भी और समंथा ने तो लाइक शी नेल्ड इट है ना। बहुत उनके ऊपर तो मीम्स भी कितने आ रहे हैं बहुत सही। और लाइक समंथा ने किया भी डांस बहुत जबरदस्त, लाइक वो दिखा रहेगा अल्लू अर्जुन ने उनको मनाया, ये किया, बहुत सारी चीजें यहाँ पता लगे, लाइक बहुत ही कमाल की मूवी वही। और इसमें जो ये बिहाइंड द सीन्स दिखाया मतलब वो जो लकड़े थे वो फोम के थे, कोई कह ही नहीं सकता कि वो फोम के है और उन्हें कलर किया हुआ है। मतलब जब वो
जब वो सारे लकड़े पानी में गिराने थे अल्लू अर्जुन को, तो वो जो सीन था वो उसके ऊपर चढ़ के काट रहे थे और वो सब कितना रियल लग रहा था कि हाँ ये लकड़े ही है। बट कोई ये सोच ही नहीं सकता वो फोन के कितनी मुश्किल डायरेक्शन होते हैं यार। ये एक्चुअली हर मूवी में होती है, बट जब हम देखते हैं ना बिहाइंड द सीन्स तो और रियलाइज होता है कि लाइक हम तो एक आउटकम देखते हैं, बट जो पीछे की मेहनत है वो तो लाइक सीरियसली, इसलिए मुझे ऐसे बिहाइंड द सीन्स एंड ये सब देखने में बहुत मजा आता है। और ये तो मूवी ही इतनी बड़ी रही है, इसके सॉन्ग्स इतने हिट रहे हैं, तो इसमें तो देखना ही था फिर भाई। और ऊपर से जो ट्रक का शॉट था, लाइक मेरे को अभी याद आ रहा है कि वो ट्रक का शॉट कितना छोटा सा था कि लाइक वो जाते हैं ऊपर से गिर जाते हैं, पर उसके लिए कितना मेहनत करनी पड़ी और कैसे कैसे उनकी लाइक वही। स्टंटमैन की भी जान पे आ गई, उसने Actually, हेलमेट पहन रखा था, हर चीज जो जान जो रखा था। सीन 1 सेकंड 2 सेकंड में निकल जाते हैं मूवी में, उनके पीछे भी कितनी मेहनत लगती है। वही यार, ये बहुत कमाल की मूवी है। पुष्पा 2 का बहुत ज्यादा वेट है द रूल का, पर मेरे को पता लाइक ऐसा होगा लाइक पुष्पा 2 जाएगी ना, फिर होगा कि यार पुष्पा 3 क्यों नहीं है और कभी आएगी नहीं पुष्पा 3, तो वैसा हो जाता है। एक मूवी आपके वहां से चली जाती है, वो चीज भी होता है। तो अभी जितना हमें मिल रहा है उतना उसको चेरिश कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे लगा आप कमेंट जरूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।